आज जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो बहुत सारे लोगों को बुरी लगने वाली है, क्योंकि ये सच्चे दिल से आने वाली है। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना। अगर मेरी बात थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी बुरी लगती है, तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या बात गलत लगी और उस चीज को हम कैसे सुधार सकते हैं। देखिए, हमारा जो देश था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों था? क्योंकि यूनाइटेड था, सब मिलके रहते थे, सब एक दूसरे का साथ देते थे। पर क्या हुआ, राजा महाराजा अलग अलग जगहों से आए, उस चक्कर में हमारा देश बढ़ गया। उसके बाद अंग्रेजों ने उसका फायदा उठा के हमारे देश के ऊपर राज किया, हमको आपस में लड़वाया और अल्टीमेटली खुद राजा बन गए हमारे पूरे देश के। उसके बाद हमारा पूरा देश यूनाइटेड हुआ फिर से। अब वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। अब उन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ा और आखिरकार हमको अपनी आजादी मिल गई। आजादी मिलने के बाद हमारा देश पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया था। यहाँ पे अभी भी जातिवाद का सिस्टम रह चुका था। यहाँ पे ऊंची नीची जात वाला सीन था कि भाई जो ऊंची जात का बंदा है वो बड़ा है, जो नीची जात का बंदा है वो जूनियर है, जो हिंदू है, जो सिख है, उल्टे सीधे इलॉजिकल बातें डिवाइड करने के तरीके बना दिए, क्योंकि अंग्रेजों ने ये अपब्रिंगिंग कर करके आपके दिमाग में डाली थी। उस टाइम गांव के अंदर जो छोटी जात के लोग होते थे और जो बड़ी जात के लोग होते, बड़ी जात वाले छोटी जात का फायदा उठाते थे, उनको निकाल देते थे, उनको छूते नहीं थे, छुआछूत वाला प्रॉब्लम होता था, मारते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अब इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए एक चीज निकाली गई, एक्ट। उसके अंदर क्या किया गया, उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। ये जो नीचे वाले बंदे थे जिनको कुछ पावर नहीं मिल पा रही थी, उनको रिजर्वेशन दिया गया कि भाई हम आपको नौकरी दिलाएंगे, हमको ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था जिसके पास ज्यादा पैसा होता था। अब मैटर नहीं कर रहा था यहाँ पे कि वो ऊंची जात का है, नीची जात का है, किसी भी जात का है। अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो उसको रिस्पेक्ट मिल रही थी। तो इस चक्कर में अगर उस बंदे को नौकरी मिल जाएगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसकी रिस्पेक्ट मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी। तो ठीक है, रिजर्वेशन मिला, कई लोगों ने उसका फायदा उठाया, कई लोगों को पता ही नहीं था, कई लोग नहीं उठा पाए। उसके बाद क्या होता था, रिजर्वेशन के चक्कर में ये जो ऊंची जात के लोग थे उन्होंने और मिसयूज करने लग गए। वो मारने लग गए नीचे वालों को और बोलते हैं तू नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर, तू हमारे सामने नौकरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। इस चक्कर में एक और एक्ट आया, SC/ST एक्ट। उसके अंदर क्या कहा गया, अगर आप नीची जात वाले बंदों को मारते हो तो डायरेक्टली आपके ऊपर केस हो सकता है, डायरेक्टली आपको जेल के अंदर रख दिया जाएगा और ऐसा कुछ होता रहेगा। पर अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो, 2-3 दिन पहले दिल्ली बंद भी था, इंडिया बंद था। तो इंडिया बंद के अंदर क्या रीजन था, इसके अंदर छोटा सा मॉडिफिकेशन किया गया। अब जो बंदा आपकी इंस्पेक्शन करेगा, मान के चलो मैं ऊंची जात का बंदा हूं, मैंने नीची जात वाले बंदे के साथ कुछ गलत किया, अब क्या होगा, पहले तो मुझे सीधा जेल में ले जाते थे, अब मुझे जेल में नहीं ले जा सकते। अब पूरी प्रॉपर तरीके से इस पे टीम बैठेगी, ढंग से रिसर्च होगी और एट लास्ट अगर मैं कल्प्रिट होता हूं तो मुझे जेल के अंदर डाला जाएगा। अब एक चीज को समझने की कोशिश करो, इसका मिसयूज भी हो सकता है। अभी भी बहुत सारे गांवों के अंदर जहां पे ये चीज सिस्टम चलता है, तो जो ऊंची जात के बंदे हो गए वो तो दबंग हो गए, गुंडे हो गए, तो हो सकता है वो नीची जात के बंदों को दबा दे। मेक सेंस, समझ में आ रही है सारी की सारी कहानी। तो SC/ST एक्ट के अंदर एक और ये चीज करी क्यों गई, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे थे। लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो फिर भी डाल देते थे, चलो जेल में डलवा देता हूं इस बंदे को, चलो ये करवा देता हूं, वो करवा देता हूं। तो यहां पे एक बात और निकल के आई कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, मैं जो बताना चाह रहा हूं। अब देखो, एक लॉजिकल बात लेके चलो, पुराने जमाने में जो नीची जात के बंदे थे वो गरीब थे और जो ऊंची जात के बंदे थे वो अमीर थे। ये बाय डिफॉल्ट बना दिया गया रूल। पर अगर मान के चलो एक बंदा SC था पुराने 80s के अंदर, उसके पास कोई वो नहीं थी, पावर नहीं थी, तो हमने उनको रिजर्वेशन देके अपलिफ्ट करा। अब वो बंदा अपलिफ्ट हुआ, अच्छी नौकरी करी, उसने सब कुछ रिजर्वेशन, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ अच्छी मिली। अब उसका बच्चा होता है, वो तो अपलिफ्ट है, पर हमने उसको फिर से रिलैक्सेशन दे दी। फिर उसका बच्चा होता है, फिर वो अपलिफ्ट है, हमने फिर से रिलैक्सेशन दे दी। इससे क्या प्रॉब्लम आती है, देखो, अगर एक बंदे को किसी काम की जरूरत है, आप उसको दो, पर अगर उस बंदे को उस चीज की आदत पड़ा दी ना, तो उसका मिसयूज करने लग जाता है। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग फिर से इस चीज का मिसयूज कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर आपको कोटा सिस्टम की जरूरत नहीं है, अगर आप अपलिफ्ट हो पहले से ही, तो आपको SC/ST लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पापा अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा कुछ करते हैं, अगर आप SC/ST हो, तो क्या जरूरत है आपको रिजर्वेशन की। अब यहां पे मैं सिस्टम की थोड़ी सी गलती कहता हूं, हमारा सिस्टम थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं हुआ। अगर हम करते हैं मॉडिफाई
तो हमको यहां पे भी मॉडिफाई करना चाहिए। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बंदे होते हैं, तो मतलब जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बंदे हैं। इस तरीके से एक क्राइटेरिया बना दो कि अगर एक बंदा इतना स्पेसिफिक पैसा कमाता है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, इतना स्पेसिफिक पैसा कमाता है तो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, इतना कमाता तो इतनी कैटेगरी के अंदर आएगा। अब गांव की बात छोड़ो, गांव की मैं बात नहीं लेके चल रहा, मैं ओवरऑल बात लेके चल रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमारे गांव के अंदर तो ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, पर मैं ओवरऑल बात लेके चल रहा हूं। जनरली ऐसा देखा जाता है जो गरीब होता है वही दबाया जाता है, अमीर को नहीं दबाया जाता कभी भी, चाहे वो कोई भी एससी एसटी कुछ भी हो। तो आप कैटेगराइजेशन दूसरे तरीके से कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। आप कैटेगराइजेशन ऐसे कर दो कि भाई जो गरीब होगा उसको इतने परसेंट कोटा मिलेगा, जो इस लेवल का गरीब होगा उसको इतना परसेंट कोटा मिलेगा। अब बहुत टाइम से मैं देख रहा हूं अलग अलग कोटे रिजर्वेशन, जाट आंदोलन हो गया, उसके बाद अभी पटेल आंदोलन चल रहा है, पता नहीं क्या क्या आंदोलन चल रहा है। मैं भी अपना आंदोलन शुरू कर देता हूं, जर्नल आंदोलन, आओ मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, हम जर्नलों को भी रिजर्वेशन चाहिए। ये तो इलॉजिकल बात हुई ना। रिजर्वेशन की एक चीज और मैं समझा दूं, अगर मान के चलो 100 सीटें हैं, उसके अंदर 20 सीट्स रिजर्व्ड है, इसका मतलब क्या है, 100 में से 20 माइनस होगी, 80 के लिए सब लोग कंपीट करेंगे। अब 80 के लिए खाली जर्नल कंपीट नहीं करेगा, 80 के अंदर ये वाले जो बंदे थे ना, एससी एसटी या जो भी बंदे थे, वो भी यहां पे कंपीट कर सकते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, न्यूज के अंदर जब भी आप देखोगे उल्टी सीधी बातें करते हैं, इसलिए मैं मना करता हूं। मैं हमेशा मना किया भाई न्यूज मत देखो, क्योंकि सारी न्यूज फुद्दू है, आपका दिमाग भ्रष्ट कर देती है। अगर आप पढ़े लिखे बंदे हो या फिर आपका दिमाग थोड़ा सा भी सेंसिबल है, तो एक चीज समझो यार, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, क्या इससे कोई बंदे के ऊपर फर्क पड़ता है? न्यूज के अंदर दिखाते हैं ये दलित को इस बंदे ने मार दिया, हिंदू मुसलमान की हुई लड़ाई, हिंदू ने इसको मार दिया, मुस्लिम ने उसको मार दिया, इस गांव के मुस्लिम को मार दिया गया, दलित को दबा दिया गया। भाई इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जो आपको कैटेगराइजेशन कह रहा हूं 1 2 3 लेवल बनाओ, कि मतलब जो 10,000 रुपए सालाना से कम कमाता है तो उसको एक कैटेगरी में डाल दो, कोई इससे कम कमाता है तो उसको इस कैटेगरी में डाल दो, इस तरीके की कैटेगरी करो और इसको भी करप्शन फ्री करो। इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम लाओ कि करप्ट नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग, वरना यही हो गया, आपको भी पता है कि पैसे खिला के एससी एससी वाला काम चलता है आज के जमाने में। किसी को एससी एससी का वो चाहिए सर्टिफिकेट, पैसे खिलाओ, सेटिंग कहीं ना कहीं से निकालो, काम हो जाता है। पर फिर मिसयूज हो रहा है ना इन चीजों का। अगर कोई बंदा इस कैटेगरी के अंदर आता है जो सालाना 10,000 से कम कमाता है, तो उसको ये तो रिलैक्सेशन मिलेगी, पर वो इन चीजों से वंचित रहेगा, उसको ये चीजें नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि वो बंदा मिसयूज नहीं कर सकता, कोई जान करके ये नहीं कर सकता। देखो मान के चलो, अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता हूं, मान के चलो मेरी कमाई 1 लाख से 10,000 से कम है सालाना, एग्जांपल के लिए, तो अगर मैं सालाना या फिर मेरी फैमिली सालाना 10,000 से कम कमाती है, तो मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अगर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती है तो मेरे को ये रूल छोड़ने पड़ेंगे या फिर प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी, तो इसका मिसयूज खत्म हो जाएगा। या फिर मेरी फैमिली के नाम पे भी, अगर किसी के नाम पे भी प्रॉपर्टी होती है कोई भी, तो मुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, अगर मुझे प्रॉपर्टी रखनी है, तो मुझे इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मिसयूज खत्म हो जाएगा। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने देश को मत बांटो, अपना दिमाग थोड़ा डेवलप कर लो। अब हिंदू मुस्लिम बांट रहे हो, उसके अंदर एससी एससी बांट रहे हो, उसके अंदर जाट पता नहीं पटेल बांट रहे हो, कुछ भी बांटे जा रहे हो, फिर क्या होगा, आने वाले टाइम में कोई बंदा आएगा, वो हमारे देश का मिसयूज करेगा, देश फिर बटेगा, खत्म हो जाएगा। और इस बार वो नहीं हो पाएगा जो पिछली बार हुआ था, इस बार और बुरा होगा। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मेरे को पता है बहुत सारे लोग भड़क गए होंगे, बहुत सारे लोगों को मेरी बात गलत लगी होगी, भाई तुमको क्या पता, हमारे यहाँ पे ये होता है, ये होता है, वो होता है। पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट के अंदर शेयर करो, आप जो कहते हो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं, आप अपना करो, लड़ने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।